समीर भैया बताएंगे वैल्यू। समीर भैया, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार। कितना स्टार? ट्रिपल स्टार क्वेश्चन। ठीक है, अभी लगा लो। तो cos 45 की वैल्यू बताओ। 1/√2। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, ये जैसा किसी भी नंबर को लिखते हैं अपन a/b और फिर ये बड़ा वाला अपॉन लगाते हैं, फिर लिखते हैं c/d। तो इसमें बड़े वाले अपॉन की बहुत वैल्यू होती है, ध्यान रखना, क्योंकि इसे आगे जब अरेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, a/b और d ऊपर पहुंच जाता है। d कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, और c नीचे आ जाएगा। मतलब b c एक साथ आ जाते हैं, नीचे वाले दोनों एक साथ आ जाते हैं, a और d ऊपर रहता है। ये तो केस होता है जब 4 होते हैं, और 3 होंगे तो a/b और ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ये बड़ा वाला सॉरी डिवाइड है ना, बड़ा वाला डिवाइड, इसके अपॉन में c, तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं जाता ऊपर, b और c नीचे ही रहते हैं, क्योंकि इस c के अपॉन में कुछ नहीं तो 1, तो 1 ऊपर जाएगा, c वहीं रहेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए ये जो बड़ा वाला डिवाइड है इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, तो ध्यान रखना इससे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा यूज होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो अपन ने क्या देखा? cos 45 की वैल्यू 1/√2। फिर इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या की है? sec 30। प्राची बोलो sec 30। sec 30 2/√3। रिमझिम सही है ये। और फिर cosec 30, समीर cosec 30। रिमझिम, हाँ बोलो। हाँ, सॉरी के लिए एक प्रसाद तो मिलना चाहिए। लगाओ, नहीं लगाओ। ठीक है, यहाँ तक ये चीजें समझ में आई? यहाँ तक ठीक है? इधर को कोई काम नहीं, यही था, इसमें काम आएगा। हाँ, यहाँ तक ठीक है। अब इसके बाद की प्रोसेस देखना, ये फर्स्ट स्टेप थी, अब सेकंड स्टेप इसकी क्या करेंगे? 1/√2 है, इसे बाजू में लिखो, है ना, इसे इसके साथ में ले आया, ये जैसे a/b लिख लिया था ऐसा कुछ, और इसका एलसीएम लेंगे। इसका क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम कैसे? इसके अपॉन में √3 है, तो इसके अपॉन में भी √3 बनाएंगे, बेस इक्वल करेंगे, है ना। तो दोनों के अपॉन में क्या आ गया? √3। तो अपॉन में क्या रहेगा? √3। इसे और सॉल्व करोगे यहीं पे थोड़ा सा, तो क्या हो जाएगा? √3 ऊपर क्या आ जाएगा? 2 + 2√3, इतना आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे। ये किसे सॉल्व कर रहे हैं? इस वाले ब्रैकेट को। अब इस वाले में क्या आएगा? ये c/d कहां जाता है? d ऊपर और c नीचे, तो d यानी नीचे वाला, तो √3 ऊपर चला जाएगा, है ना। d कहां चला जाएगा? ऊपर। ये d था नीचे वाला जो सबसे नीचे आया था, ये कहां चला जाएगा? ऊपर साइड। और फिर नीचे क्या आ जाएगा? 2 + 2√3, 2 + 2√3। फिर से देखना, यहाँ पे अपन ने क्या लिया? एलसीएम। क्या लिया? एलसीएम। तो यही स्टेप को अपन यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो यही स्टेप है ना। ये क्या है? 2 + 2√3 है, अपॉन में क्या है? √3, और ऊपर साइड क्या है? 1/√2, और ये बड़ा वाला अपॉन है। ये क्या है? बड़ा वाला अपॉन है, बीच वाला ये। तो ये नीचे वाले जो दोनों नंबर है वो पलट के चले जाते हैं d/c के फॉर्म में, इनटू में। तो यही दोनों किया। ये देखो, ये नीचे है c वाला, ये c नीचे था, c और b आसपास आ जाते हैं, b और c, तो ये दोनों नंबर आसपास आ जाएंगे। तो ये दोनों नंबर देखो नीचे आसपास है, और पहला ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, ऊपर वाला और सबसे नीचे वाला, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे। आया? नहीं है कहीं भी 8। ये अपने मन से कुछ भी क्यों बना रही? कहाँ 8 दिख रहा है? ठीक है, यहाँ तक पक्का? पक्का ठीक है। इसके बाद होता है रेशनलाइजेशन। क्या होता है? रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण। हर का परिमेयकरण, उसमें क्या करते हैं? कभी भी अपॉन में रूट नहीं छोड़ते। कभी भी अपॉन में क्या नहीं छोड़ते? रूट। तो अपॉन में 2 रूट दिख रहे हैं, एक रूट ये है, ये रूट है ना। रेशनलाइजेशन में सीखा था अपन ने, जो भी नंबर होता है उसी को ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पे किसका इंटू हो जाएगा? √2 का। और इस वाले के लिए 2√3 - 2 का इंटू होगा। प्लस वाले में किसका होता है? माइनस का। और बड़े वाले नंबर को पहले लिखते हैं, बड़े वाले नंबर को पहले लिखते हैं। 2 कॉमन लेके छोटा करते हैं क्या इससे? तो रुक जाओ, फिर आगे वाले स्टेप में रेशनलाइजेशन कर देंगे। इसका यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। कितना हो जाएगा? ये √2 और √3 है ना। फिर नीचे √2 और √2 का इंटू होगा,
2 और ये कितना 2 कॉमन ले ले यहां से, तो ये √3 बचेगा और यहाँ पे ये कुछ नहीं है तो 1 पूरा कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है 1। ये वाला 2 पूरा कॉमन ले लिया अपन ने, क्या किया है ये वाला 2 पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और ये वाले 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा √3। इसे इंटरचेंज करके लिखा √3 को इधर और प्लस को इधर, क्योंकि √3 बड़ा नंबर है। क्या है √3 बड़ा नंबर है तो बड़े वाले को पहले लिखते हैं छोटे वाले को बाद में, फिर साइन बदल देते हैं √3 - 1 √3 - 1 रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर, क्योंकि रूट बच रहा था अपॉन में रूट बच रहा था, है ना। 9th में था ना रेशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर फर्स्ट चैप्टर में, है ना। नीचे जो भी रूट में रहता है उसे ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, बस साइन बदल देते हैं। और नीचे अगर सिंगल नंबर है तो उसी का ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं। अगर 2 नंबर है तो प्लस या माइनस में होंगे, किस में होंगे प्लस या माइनस। प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस से इंटू करेंगे तो ऊपर नीचे प्लस से इंटू करेंगे। यहां तक ठीक। अब आगे की प्रोसेस देखो, ध्यान से देखना इसे, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, ये देखो एक पूरा अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। और ये √2 √3 और ये √3 माइनस 1, ठीक है। 2 2 = 4, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है क्या, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 2, है ना। यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 का 4 के साथ इंटू कर देंगे, 4 2 नहीं 8, तो अपॉन में क्या बचेगा 8, अपॉन में क्या आया 8 और ये √2 और √3 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा √6 और √6 का √3 में इंटू करेंगे तो √18। ये तो 6 है रूट, ये कितना √6 का 3 में इंटू किया 6 3 = 18 और √6 का 1 में करेंगे तो √6, है ना। फाइनल आंसर ये इंटू कर दिया रूट का। देखो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, √2 और √3 का इंटू करेंगे, ये दोनों था तो यहाँ पे क्या जाएगा √6, कितना जाएगा √6 का √3 में इंटू करेंगे तो रूट का 18 माइनस √6 अपॉन में 4 2 = 8, खत्म। कैसे काटोगे, नहीं कर पाओगे। 18 को तोड़ के लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, तभी आंसर है। 18 क्या होता है 3 3 = 9 9 2 = 18, तो एक 3 बाहर ले सकते हैं इससे, तो 3√2 लिखना चाहो 18 को लिख सकते हैं, बाकी इतना भी लिख के छोड़ दो चलेगा बिल्कुल, फालतू डिफिकल्ट नहीं बनाना, इतना ठीक है।